से लगातार जो नाराजगी चल रही थी, सार्वजनिक तौर पर वो अपनी भावनाएं कई बार व्यक्त कर चुके हैं। विधानसभा में भी वक्तव्य उनका काफी चर्चित रहा था, लेकिन तत्कालीन जो कारण है वो कारण बताया जा रहा है कि उनके दामाद का तबादला कर दिया गया था और वहां से बाड़मेर से जो विधायक है, जो मंत्री हैं हरीश चौधरी, उनके साथ उनकी अदावत जो है वो सुर्खियों में थी। पिछले कई दिनों से कहा यह जा रहा था कि हेमाराम चौधरी का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं होते। कोरोना काल में भी जो है अधिकारी उनकी बातों की अनदेखी करते हैं। कई सारे ऐसे कारण उन्होंने जो मीडिया से बिना कैमरे की बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2.5 साल विधायक रहूं या नहीं रहूं, मेरी जनता मेरे लिए प्राथमिकता रखती है। अगर उनके काम नहीं होते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो मेरे विधायक रहने का कोई मतलब नहीं है। एक अपडेट तो ये है, पहले ये खबरें आ रही थी कि वो मीडिया से बात करेंगे, मीडिया पत्रकार जो है उनके घर के बाहर भी जमा हो गए थे, लेकिन बाद में पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर उनको मनाने की जिस तरह से कोशिशें हुई हैं, उनसे फोन पे बात की गई है, तब ये लगा है कि शायद अभी वो ये बात जो मीडिया के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करना चाहता। उन्होंने ऑफ कैमरा ये जरूर कहा है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाए उसके बाद ही मैं जो है मीडिया से बात करूंगा। अब इस्तीफा स्वीकार करने की जहां तक बात है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से हमारी बात हुई है। अभी उनका क्या रुख है इस मामले में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी होगा जिसमें इस्तीफा स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता है, इस बारे में अपनी बात वो विस्तार से बताएं। चलिए बिल्कुल सुशांत जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे का ये मामला है। विधानसभा की तरफ से जारी हुआ है वक्तव्य, कहा ईमेल से मिला है हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, जिस पर नियम के अनुसार अब आगे की कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। तो हेमाराम चौधरी ने आज इस्तीफा दिया है और अब विधानसभा की तरफ से एक वक्तव्य जारी हुआ है जिस पर उन्होंने कहा है कि ईमेल से हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार हुआ है, इस्तीफा मिला है, इस पर अब आगे नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए सुशांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत जी, जिस तरीके से इस पूरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार की जानकारी दी है कि एक दिन का ये पूरा मामला नहीं है, कई समय से नाराजगी हेमाराम चौधरी की देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात पे इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये बात भी रखी है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और पिछली बार पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब हो गई थी, क्या ये माना जाए कि इस बार हेमाराम चौधरी अपना पूरा मन बना चुके हैं और इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए और इस इस्तीफे को स्वीकार होने के बाद ही वो आगे की कुछ बात रखेंगे मीडिया के सामने? देखिए, इससे पहले भी वो 2-3 बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने कहा था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग तरीके का है। इस बार उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है और विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने जो पत्र लिखा है, आज ही उन्होंने आग्रह किया है कि इसे स्वीकार किया जाए। तो नियम कहते हैं कि बहुत ऐसे कम कारण होते हैं, उन कारणों को अगर हम छोड़ दें तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोशिश ये है उससे पहले डैमेज कंट्रोल करने की, जैसा मैंने कहा, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कुछ वरिष्ठ नेता लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद ये कह दें बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कि मेरी जो नाराजगी है उस संबंध में जो है बातचीत हो गई है और मैं इस्तीफा नहीं देना चाह रहा हूं। लेकिन ये चूंकि मामला इतना आगे बढ़ गया है, उन्होंने बकाया ईमेल से भेजा है, डाक से भेजा है, जो चिट्ठी हम दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने आग्रह भी किया है विधानसभा अध्यक्ष से कि आज ही मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। और बिना कैमरे के जो मीडिया से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2.5 साल बिना विधायक के रहूं, यानी उन्होंने अब पूरा मन बना लिया है। आपको ये देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष को आज जो इस्तीफा गया, इसकी कहानी दरअसल सरकार के गठन के समय ही शुरू होती है, जब हेमाराम चौधरी को मंत्री नहीं बनाया गया। 6ठी बार वो विधायक है, राजस्व मंत्री जैसे बड़े पदों को संभाल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को जब अनदेखी की गई तो बहुत दिनों तक उनकी नाराजगी नजर आई। वो बैठकों में नहीं आते थे, विधानसभा में नजर नहीं आते थे, मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों में वो नहीं दिखे थे। उस समय भी उनकी नाराजगी अलग अलग समय पर नजर आई। पिछली साल जब सियासी घमासान हुआ
सचिन पायलट कैंप में हेमाराम चौधरी मौजूद रहे। लगातार वो अपनी बात कहते रहे, जहां जिस मुद्दे पर उनको स्टैंड लेना था उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि मैं मेरी जनता जो है क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के साथ हूं। उम्मीद ये की जा रही थी कि जब प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बैठक होगी और हेमाराम चौधरी सहित पायलट कैंप के कई नेताओं को मंत्री पद मिलना था। जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह की खबरें थी, हेमाराम चौधरी का उन नामों में प्रमुखता से नाम शामिल था जो पायलट कैंप से मंत्री बनने वाले थे। लेकिन सरकार की अपनी अलग मजबूरियां रही, कोरोना काल आ गया, बहुत सारे इलेक्शन आ गए और वो कमेटी का जो कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी दूसरी बैठक भी नहीं हो पाई। इस वजह से जो घुटन, जो बेचैनी हम महसूस कर रहे थे, वो अलग अलग जो पायलट कैंप के विधायक हैं समय समय पर उनकी तरफ से देखी जा रही थी। लेकिन इस तरीके से इस्तीफा देना। चलिए सुशांत जी, माफी चाहूंगी बीच में आपको रोक रही हूँ। गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। कटारिया जी, जिस तरीके से खबर आप तक पहुंची गई होगी, जो हेमाराम चौधरी हैं गुड़ामालानी से विधायक, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया है। सर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? क्योंकि हेमाराम चौधरी के साथ मुझे विधायक रहने का 80 से लेकर अब तक का बहुत बड़ा मौका मिला। मैंने उनको मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी देखा, सामान्य विधायक के रूप में देखा। सदन में उन्होंने जब भी कोई बात रखी बहुत ही मन से अपनी बात को रखते थे, कभी बनावटी बात नहीं करते, बहुत सच्चा इंसान था। इस बार चुनाव जीतने के बाद उसके क्षेत्र के साथ जिस प्रकार से अनदेखी हो रही थी, उसने विधानसभा के फ्लोर पर कई बार बोला कि आपको अगर नाराजगी है मुझसे बदला लेने की तो लो, लेकिन जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा उस जनता का क्या दोष है जो आप उसके काम नहीं कर रहे हो। और जरूरत पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे कारण से मेरी जनता दुखी है तो मुझे सदन से त्यागपत्र देकर जाना भी अच्छा लगेगा, पर मेरी जनता का भला हो ये मेरी है। आज उसने वो बात करी है। सच में ये गुटबाजी अपनी जगह है, लेकिन वो आदमी बहुत मन से दुखी था और सदन में कई बार उसने इस बात को सदन के फ्लोर पे लेकर के आया है और उसने दुखी होकर दिया। इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए कि एक एमएलए अगर अपनी जनता के लिए इस सीमा तक जाता है तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। जी, चलिए गुलाब चंद जी, यहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशांत जी, क्या आपको कोई सवाल गुलाब चंद जी से? देखिए, बिल्कुल, गुलाब चंद जी वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की सियासत को बहुत बारीकी से समझने वाले नेता हैं। गुलाब जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या जो घमासान अभी शुरू हुआ है फिर से, आपको क्या लगता है प्रदेश की सियासत पर कितना असर पड़ेगा इस इस्तीफे की पेशकश से? देखो, निश्चित रूप से ये दो खेमे जिस प्रकार से बने थे और उस खेमे के कारण से एक खेमे का पार्ट ये भी बने थे, लेकिन ये व्यक्ति केवल खेमाबंदी से ही अपने मन को इस बार मजबूती से बनाए ऐसा नहीं है। ईमानदारी से वो मन से दुखी था और सदन में अपनी बात को कई बार रखा। तो सच में निश्चित रूप से ये घमासान, अब ये तो इनकी पार्टी के आपस के लोगों को सोचना है, पर मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से ये घटना सामान्य घटना नहीं है। ये किसी भी मोड़ पर इस राजस्थान की राजनीति को ले जा सकती है। जी, गुलाब चंद कटारिया जी, अब बीजेपी के पास एक मौका है, कहीं ना कहीं एक बीजेपी को मुद्दा भी यहाँ पर मिल गया है बैठे बिठाए, तो क्या कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से मुद्दा नहीं मान करके इस प्रकार के बातों से मैं ज्यादा अपने आप को नहीं जोड़ता हूँ। मैं मन से अपनी बात कह रहा हूँ कि किसी जनप्रतिनिधि को अपनी जनता के लिए इस सीमा तक जाना पड़े, ये वास्तव में राजस्थान के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली घटना है। जी, चलिए सर, बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए और तमाम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। चलिए, फिलहाल इसी खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम जी ने आज इस्तीफा दे दिया है। सर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? मैंने भी टीवी पे ही खबर देखी है कि सीनियर लीडर हेमाराम जी चौधरी बहुत सीनियर एमएलए हैं जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और ये इस्तीफा दिया है, क्या कारण है, क्या बात हुई, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है और इसमें निश्चित रूप से बातचीत करके हमारा पार्टी आलाकमान नेतृत्व और समस्या का समाधान हो जाए। जी, सुशांत जी। बिल्कुल प्रताप जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या जो परिस्थितियां बनी हैं उसे रोका जा सकता था, ठीक किया जा सकता था, क्योंकि बहुत लंबे समय से अपनी नाराजगी जो है हेमाराम जी व्यक्त करते आ रहे हैं।
लेकिन मेरी ये सारा प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे, और वो बहुत सज्जन व्यक्ति और दिल के साफ व्यक्ति हैं, आप जानते हैं, बड़े सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं, और वो पार्टी के बहुत सीनियर लीडर है, विपक्ष के नेता रहे और पार्टी में मंत्री भी रहे हैं, तो उनका इस पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान है। और जो स्थितियां सामने आई, इस वक्त कोरोना चल रहा है, मैं तो खुद कोरोना में लोगों के बीच में रहता हूँ, और अभी जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं। तो इन दिनों में क्या बात हुई है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमांड और पार्टी नेतृत्व, तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर है, वो सब समझते हैं कब क्या करना है, तो वो निश्चित रूप से और सीपी जोशी बहुत सीनियर लीडर हैं, और पार्टी अध्यक्ष डोटासरा जी और अजय माकन जी, जो भी होगा निश्चित रूप से पार्टी का मामला, अंदरूनी पारिवारिक मामला अब ठीक हो जाएगा। जी प्रताप सिंह जी, अब क्या कामयाब रहेगी प्रताप जी? हाँ जी, क्या मनाने में कामयाब रहेंगे हेमाराम जी को? अरे क्यों नहीं, घर की बात है, ऐसी क्या बात है, घर में आपस में भाइयों में परिवार में इस तरह की बातें हो जाती है तो सब स्थितियां ठीक भी हो जाती है। लेकिन प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से हेमाराम जी की बात सामने आई है, इस बार उन्होंने साफ तौर पर यह आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाए, तो इस बार कहीं ना कहीं ये मूड फिलहाल उनका दिखाई दे रहा है कि इस बार मानने वाले नहीं है। ये तो कहा उन्होंने, आपको तो बयान ही नहीं दिया उन्होंने, आप ये बात कह रही हैं टीवी पे, तो उन्होंने बयान ही नहीं दिया, अभी तक बयान ही नहीं आया उनका। सर मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन ये बयान भी उनका साफ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मीडिया से बात ही नहीं हुई। इस वक्त तो जो हालात हैं उसमें आप जानते हैं कि चलिए सर बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जुड़ चुके हैं। सतीश पूनिया जी, हेमाराम चौधरी जी ने आज इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? परिवहन मंत्री जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, तो उनकी अंदरूनी सियासत है, और जहां तक मैं जानता हूं पिछले कुछ अरसे से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ कामकाज को लेके सरकार से नाराज और निराश दिखते थे, और सदन में भी एक बार बाड़मेर की सड़कों को लेके उन्होंने सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली थी। तो कहीं न कहीं वो जो अंदरूनी अंतर्कलह है उसी का ही कोई कारण रहा होगा। बाकी तो बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है या उसका इतिहास क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी निराशा और नाराजगी बड़ा कारण रही हो। सुशांत जी, आपको कोई सवाल? क्या सतीश जी, भाजपा इसे एक अवसर के तौर पर देखेगी, जिस तरह से घमासान फिर से शुरू हुआ है, या दूर से ही एक तरीके से अपना रिएक्शन रहेगा पार्टी का? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपना काम है, वो ठीक करे या बेठीक है तो उनका अपना कारण है, हम उसमें कहीं नहीं है। जी, प्रताप सिंह जी भी ये इस बात के जिक्र कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे सतीश पूनिया जी की बात, साफ तौर पर उनका कहना है कि पार्टी की अंतरकलह और कलहबाजी जिस प्रकार से सामने आ रही थी पिछले दिनों, ये उसका ही नतीजा है कि आज हेमाराम चौधरी जी को इस्तीफा देना पड़ा है। क्योंकि परिवार में कई बार इस तरह के मामले आते हैं, और ये मानकर चलिए कि ये पार्टी नेतृत्व तय करेंगे, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, पार्टी प्रेसिडेंट, और ये सब मिलके बातचीत करके समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी नाराजगी है वो निश्चित रूप से पार्टी और सरकार दूर करके, परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, तो उनका अपनी जगह सम्मान है और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, उनसे बातचीत करके पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, सुशांत जी। बिल्कुल, प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि जी पार्टी के कई नेताओं ने लगातार कोशिश की है हेमाराम जी से संपर्क करने की, क्या बातचीत हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोशिशें जारी है। दूसरी ओर जो विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनका भी ये कहना है कि कुछ देर बाद वो अपना वक्तव्य जारी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सबकी नजरें इस पे रहेंगी, क्या इस्तीफा उनका स्वीकार हो पाता है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है, भले ही कांग्रेस और भाजपा के नेता अपनी बात कहें, लेकिन प्रदेश में जो राजनीति एक तरीके से शांत थी उसमें इस इस्तीफा प्रकरण ने निश्चित तौर पर उबाल तो ला ही दिया है। जी, प्रताप सिंह जी, एक और अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल कैसे अब मनाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है पार्टी की तरफ से हेमाराम जी को, क्योंकि पिछली बार तो पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी मनाने में, लेकिन इस बार जिस प्रकार के तेवर हेमाराम जी के देखने को मिल रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। अब कैसे मनाने की कवायद फिलहाल शुरू हो गई है पार्टी की तरफ से? परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं, और ये उनका हक है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अपने परिवार में हक है। वो तो बहुत सीनियर लीडर हैं, हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो उन्होंने अपनी बात कही है, अपने तरीके से कही है, तो पार्टी
कि लोग उनसे बातचीत करके और पारिवारिक तरीके से समस्या का समाधान करें। जी सतीश पूनिया जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्या अब क्योंकि जिस प्रकार से नाराजगी देखने को मिली है हेमाराम चौधरी जी की, और आपने भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि अंतर्कलह की वजह है कि आज जो वरिष्ठ विधायक है उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ बदलाव फिलहाल आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा इससे? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। ये तो कांग्रेस को ही तय करना है कि उनके यदि कोई वरिष्ठ नेता नाराज हैं तो उनको कैसे ठीक करते हैं, उन्हीं को करना है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश पूनिया जी आपका भी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी आपका भी बहुत